अज़रा को अम्मी का फ़ोन आता तो अटेंड करते कहती है अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कहो क्या बात है। ये बोली कि मैंने तुम्हें 2-3 बार फ़ोन किया, तुमने फ़ोन ही उठाया। ये बोली मसरूफ़ हूँ मैं अपने घर में, काम कर रही हूँ, कोई काम है तो बताओ। ये बोली अरे इतने गुस्से में क्यों है, मुझे तेरी फ़िक्र हो रही थी इसलिए फ़ोन किया है। ये बोली बस कर दो अम्मी, तुम और मेरी फ़िक्र करोगी सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बोली अरे गुस्सा तुम तो ये बताओ जमाल ने उस दिन तुम्हारे साथ डांट टपट तो नहीं की। ये बोली मैंने मौका ही नहीं दिया, उसके सामने उसकी माँ से माफ़ी मांग ली, पाँव पकड़ लिए बड़ी पी के फिट करके मैंने। ये बोली हाय मैं मर गई, पैर पकड़ के माफ़ी मांग ली। ये बोली और क्या करती। ससुराल में अकड़ वो बहुएँ दिखाती हैं जिनके पीछे उनका मेकअप खड़ा होता है, बाप होता है, भाई होता है, माँ होती है। और यहाँ पे बाप तो मेरा मर चुका है, भाई मुझे अपने घर आने नहीं देता, और माँ वो कभी मेरी साइड ही नहीं लेती। तो ये समझो कि मैंने तो उन सब पे फातिहा पढ़ लिया। ये बोली अरे तौबा कर तौबा, ऐसी बातें नहीं करते। वो तो खुद आज वकार पूछ रहा था कितने दिन हुए अज़रा अभी नहीं आई घर। ये बोली अच्छा हाँ तो तुमने बता दिया होगा उनको कि अज़रा अपना हिस्सा मांग रही है घर का। तो बहन की मोहब्बत जागी दिल में। लेकिन अब मैं आऊँगी तो असलम चचा के साथ ही होंगी और फैसला करके जाऊँगी। ये बोली अरे किसी को क्यों शामिल करना, दोनों बहन भाई का मसला है तो आपस में दोनों बैठ के बात कर लो। मैंने तुम्हारा हाल पूछने को फ़ोन किया और तुम ये लेकर बैठ गई हो। ये बताओ क्या कर रही हो तुम। ये बोली क्या करना है, मैंने गोश्त बना रही हूँ, जबकि मेरा दिन नहीं आज खाना बनाने का। मगर वसमा साहिबा मियाँ के साथ सैर सपाटे को निकल गई और वो बेगम साहिबा उनको चक्कर आने लग गए हैं, तो मैं ही करूँगी अब। ये बोली हाय तो क्या तुम्हारी सास की तबीयत ठीक नहीं है। ये बोली अरे काहे की ख़राब तबीयत है, कल वासिफ के ससुराल जाना है, देखना कैसे फुदक के खड़ी हो जाएगी, ड्रामे करती हैं। अरे मुझ जैसी सीधी सादी बहू मिल गई है ना इन लोगों को खिदमतें करने के लिए, सब मिलके पागल बना रहे हैं मुझे। अच्छा रखो अब फ़ोन, मुझे काम करना है। और फ़ोन कट कर देती है और फिर कहती 10 मिनट ज़ाया करती है मेरे, और किचन को चल देती। काफ़ी देर गुजरती कि इसके दोस्त गुलशन आ जाती और उसके साथ सिटी में बैठ जाती। इसे कहती कि अच्छा हो तुम आगे, कसम से घर में हो का हाल है, मैं इतनी में बोर हो रही थी कि क्या बताऊँ। ये बोली कि वो तुम्हारी सासू देवरानी कहाँ चली गई। ये बोली अरे सास को तो मैं मुँह नहीं लगाती, और वो हमारी देवरानी भाई आज तो पता नहीं सूरज कहाँ से निकला है, अपने मियाँ के साथ सैर सपाटे को निकली हुई है। कह के गई थी कि दोपहर का खाना खा के आ जाऊँगी, शाम होने गए अभी तक नहीं आई। ये बोली अरे वो क्यों आएगी वापस, पता है ना कि जब वो आएगी वापस तुम सारे काम निपटा चुकी होगी। ये बोली हाय बहन अल्लाह ही जाने, मैं तो इतना जानती हूँ कि सब ने कब्र में जाना है और सब ने अपना अपना हिसाब देना है। मैंने तो अपना फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ दिया है कसम से। जिस तरह मैं चुपचाप इस पूरे घर की खिदमत किए जा रही हूँ ना सालों से, अल्लाह ही सिला देगा मुझे। ये बोली बात सुनो, तुम अलग क्यों नहीं हो जाती इन लोगों से। ये बोली अरे बताया तो था, जमाल मानता ही नहीं है। बुढ़िया ने मुट्ठी में किया हुआ है अपने सारे बेटों को, खूब तावीज़ घंटे करती है उन पर, बहुत जादू टोने करती है। इतने में सामने ससमा अकेली घर एंटर होती ने सलाम करती। अज़रा कहती नसीर कहाँ है। ये कहती मुझे बाहर से छोटे दुकान पे चले गए हैं। अज़रा बोली अच्छा ये गुलशन आ रहा है हमारी पड़ोसन, तुम्हारा बहुत पूछ रही थी, आओ बैठो। ये बोली मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ, वहाँ बैठे बगैर अपने कमरे को चल देती। ये सी कहती देख रही हो, अल्लाह माफ़ करे मियाँ ने ज़रा सा मुँह क्या लगा लिया है, इसको तो दिमाग ही आसमान पे चढ़ गया है, जैसे कोई कलुपत्रा हो जाए।